नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सेफ ड्राइव इंडिया में। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग जाने वाले हो, बहुत ही रिक्वेस्ट आए थे हमें इस टॉपिक के ऊपर। थंबनेल आपने देखा ही होगा और टाइटल भी आपने देखा ही होगा। तो पैरेलल पार्किंग किस तरह से कर दिए जाए। बिगिनिंग स्टेज के ऊपर ना पार्किंग करने की इतनी ज़्यादा सेंस नहीं रहती है और आप पार्किंग करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स उठा सकते हो। उसमें से बहुत बड़ी मुश्किल पार्किंग हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि ये क्रूशियल बहुत होती है। मतलब पैरेलल पार्किंग मतलब दो गाड़ी के बीच में आपकी गाड़ी को पार्क करना। ठीक है, ये हम आपको फर्स्ट एपिसोड है, इसके अंदर हम कुछ आपको नॉर्मल व्यूज दिखाएंगे, मतलब मल्टीपल व्यूज होंगे इसके अंदर। लेकिन इसके फुट मोमेंट्स, क्लच मोमेंट्स, मैं किस तरह से अपनी गाड़ी को रिवर्स करता हूँ और अपने स्टीयरिंग व्हील का इस्तेमाल कैसे करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। और एक और आउटसाइड की आपको व्यू भी देखने को मिलेगी। तो आइए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर ना आपको अपनी कार को यहाँ से लेके इस होंडा सिटी को आप देख सकते हो ना, ये हमारी रेगुलर कार है। ये भाई साहब है हमारे साथ, उमेश आए हुए हैं, तो इसीलिए हमें मल्टीपल व्यूज़ की कोशिश रहेगी। हाय बोलो। हाय उमेश। यस, ओके। अभी ये उमेश की कार है, तो हमें क्या करना है, अपनी कार को इनकी कार के पीछे पार्क करनी है। ठीक है, तो ये दोनों क्रेन्स आप देख सकते हो, ये हमारे नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उमेश की कार के पीछे हमारी गाड़ी को रिवर्स लेते, ऐसे रिवर्स करके इस गाड़ी के ठीक इस जगह के अंदर हमें पार्क करनी है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे पार्क करनी होती है। तो एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपको फेस ये होती रहती है, आपको सही तरह से अपनी गाड़ी की जो रिवर्सिंग टेक्निक आपको पता नहीं रहती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्किंग जब यूज़ होती है, जब आप बाहर चले जाते हो या फिर कहीं होटल पे चले जाते हो या ऐसी जगह पे चले जाते हो ना, वहाँ पे आपको पार्किंग करने के लिए सुविधा रहती है। लेकिन क्या क्या वन टाइम क्या होती है, इस तरह से स्पेस आपको रहती है और आपकी कार जो है एक पार्क ऑलरेडी किया हुआ रहता है और आपकी कार को यहाँ पर खड़े होने की चांसेस आ जाते हैं। तो इन दैट केस आपको क्या क्या निभानी है, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। पहले आपको अपनी गाड़ी को आगे जाके ठीक से रिवर्स करनी होगी। सीधा यहाँ पर देख सकते हो ना, पैरेलल पार्किंग की जगह, मतलब आपकी गाड़ी को सीधा लेके अपनी गाड़ी को थोड़ी सी ऐसे क्रॉस करके इसी छोटी सी जगह में सीधे करके अपनी गाड़ी को थोड़ी सी पीछे लेके सामने करके रखनी होती है। तो इसके लिए थोड़ी सी स्किल्स की ज़रूरत रहती है। जब भी आप ये देख सकते हो, तो यहाँ पर कंजेस्टेड एरिया बहुत है, तो यहाँ पर आपकी गाड़ी के अंदर अगर सेंसर्स है तो उसके ऊपर आप डिपेंड रह सकते हो। अगर आपकी गाड़ी में सेंसर्स नहीं है तो आपको ORVMs देख के, IRVM को देख के आपकी गाड़ी की जो रियर सेफ डिस्टेंस होती है ना, उनको आपको जज करनी होती है। अगर आप श्योर नहीं हो, आपको नहीं लगता है मैं श्योर नहीं हूँ करके इस जगह में मेरी गाड़ी नहीं बैठ रही है, तो आप एक बार उतर के एरिया को इंस्पेक्ट करके आप गाड़ी को पार्क कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए उमेश जी, यहाँ पे हम एक और बाहर के एंगल दिखाएंगे। तो हम चलते हैं सीधे गाड़ी के अंदर। टाटा टियागो, होंडा सिटी दोनों आपके लिए मौजूद है यहाँ पे आज। तो यहाँ पर पैरेलल पार्किंग हम करेंगे, उसके साथ साथ आप भी, मैं जो भी टेक्निक्स बताता हूँ आप उनको मानते हुए चले। ठीक है, तो चलिए सीधे गाड़ी के अंदर चलते हैं। उमेश, लेट्स स्टार्ट दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको फुट मूवमेंट्स भी दिखाऊंगा और उसके साथ साथ आपको अपनी गाड़ी की जो मूवमेंट रहती है ना, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों समझ लीजिए, आपको आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी है और आपको पार्क वहाँ पे करनी है। तो यहाँ पर गौर करने की चीज़ ये होती है, आप मेरे फुट मूवमेंट्स को देखिए और मेरे स्टीयरिंग व्हील को देखिए, दिख रही है ना? ओके, ऑल सेट, देन शैल वी मूव। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं पैरेलल पार्किंग की वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कार को। स्टार्ट करते समय क्लच ब्रेक दोनों को दबा के रखिएगा। आउट ऑफ फोकस क्यों हो रहे हो यार? चलिए, तो मैं क्या करता हूँ अभी, अब मेरी गाड़ी को उधर पार्क करनी है ना। तो उमेश रेडी? ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपनी गाड़ी को। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी मैं यहाँ से डायरेक्टली हम पार्क नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट हमें अपनी कार को, आप मेरे क्लच मूवमेंट को देखिए, मैं एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि गाड़ी जो है मूव कर रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले आप टेक्निक बताता हूँ, जब भी आप पैरेलल पार्किंग करो ना, तो पहले आप दूर से रिवर्स मत लीजिए। तो क्या करिए, आप उस गाड़ी के नज़दीक जाने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके आप उतना उस गाड़ी के नज़दीक जाइए। ठीक है, मेरे स्टीयरिंग व्हील को भी देखिए, जितना हो सके आप उतना उस गाड़ी के नज़दीक जाइए, उसकी पैरेलल रखने की कोशिश कीजिए। मतलब
पहले आप उस गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी की जो पैरेलल डिस्टेंस है बनाने की कोशिश कीजिए। एक ही बार में नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप आराम से एक दो बार, होती नहीं है तो आप आराम से करिए, ठीक है। अगर नहीं हो रही है तो आगे चलिए, अगर नहीं होती है तो आगे चलिए, जितना हो सके उतना उस गाड़ी के पास लेके जाइए अपनी कार को, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधा अंदर। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ओआरवी में रेफरेंस लीजिए और मेरे हाथ पैर को देखिए, मैं ब्रेक्स और क्लच का इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ। देखिए, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए अंदर लेके जाइए, पूरा अंदर लेके जाइए और पीछे को भी ध्यान रखिए, अंदर लेके जाइए पूरा। थोड़ी सी अपनी तरफ मतलब लेफ्ट की तरफ स्टीयरिंग व्हील को मोड़िए। देखिए किस तरह से गाड़ी चली जा रही है अंदर, और पीछे देखिए, देखिए गाड़ी को अंदर डालिए, अंदर डालिए। आगे की सेफ डिस्टेंस, आगे की सेफ डिस्टेंस जो है, आगे की सेफ डिस्टेंस जो है आपको माइंड में रखनी होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है, राइट साइड की जो डिस्टेंस है आपको पैरेलल से आपको मतलब जज करनी होती है, क्योंकि पैरेलल ही आपकी राइट साइड की जजमेंट जो है, और आपकी जो फ्रंट सेफ डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए मेरे बोनेट कितनी लंबी है करके। अगर आप बिना अंदाजे के ऐसे ही रिवर्स करके बैठ जाते हो ना, तो वहाँ पे टच होने की चांसेस बहुत रहती है, ठीक है, जो वहाँ पर आप अभी देख रहे हो, ठीक है। लीजिए पीछे लीजिए, मेरे सेंसर्स मुझे वार्निंग दे रहे हैं, सिंगल बीप दे रहे हैं, डबल बीप दे रहे हैं, मतलब इसका मतलब है मैं बहुत नज़दीक हूँ उसके साथ। अभी भी चल सकता हूँ, अभी भी चल सकता हूँ मैं, बस हो गया। अगर आपकी गाड़ी के अंदर सेंसर्स नहीं है तो आप ओआरवी में रेफरेंस लो, आईआरवी में रेफरेंस लो, ओआरवी में रेफरेंस लो, ठीक है। तो ऐसे हो गई ना, तो थोड़ी सी आपको अपनी गाड़ी को आगे कीजिए, घुमाइए राइट साइड की तरफ, घुमाइए। सेफ डिस्टेंस, फ्रंट सेफ डिस्टेंस आपको जाननी ज़रूरत है। गाड़ी की नंबर प्लेट जो है दिखनी बंद हो गई है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर पूरी तरीके से टाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब जो मेरी गाड़ी है बिल्कुल परफेक्टली जाके पैरेलली पार्क हो गई है इस गाड़ी के, और उस क्रेन्स के पीछे की तरफ से बंद हो गई है, पार्क हो गई है। तो इतना आप करोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी जो पार्किंग की जो प्रॉब्लम है 100% मिट जाती है। तो यहाँ पर बात देखने को ये हो रही है आपको, पहले आपको किस तरह से अंदर लेनी है गाड़ी को, और किस तरह से आपकी गाड़ी को अलाइन करनी है, स्ट्रेट अलाइनमेंट कैसे करनी है, राइट अलाइनमेंट कैसे करनी है, ये आपको जाननी होगी। ये बात अगर आप जान लोगे ना, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगी। ये थी आपके लिए एक छोटी सी टिप और छोटी सी ट्रिक थी आपके लिए, तो कैसे आपको पैरेलल पार्किंग करने में क्या क्या टेक्निक्स आपको यूज़ करने बनती है, यही बात बताने के लिए हम एक छोटी सी वीडियो आपके लिए पेश किए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप अभी बात आती है पैरेलल पार्किंग से बाहर कैसे निकले, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात होती है, अगर आपको पैरेलल पार्किंग के साथ बाहर कैसे निकलनी है, पीछे भी गाड़ी है आगे भी गाड़ी है, तो इस तरह से निकले कैसे, तो ये भी इसी एपिसोड में हम ये बात कवर कर लेते हैं। तो चलिए, पहले आपको अंदर आते समय आपको देख लेनी चाहिए मेरी गाड़ी आगे से कितनी दूरी बना के रखी है, और पीछे कितनी मेरी गाड़ी जो है दूरी बना के रखी है। तो चलिए अज्यूम कीजिए हम देख के अंदर आ रहे हैं, अभी हम क्या करेंगे, गाड़ी को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो क्रूशियल स्टेज है यहाँ पे, आपकी स्किल्स यहाँ पर यूज होंगे, सारे जो स्किल्स है, स्टीयरिंग व्हील की स्किल, रिवर्सिंग की स्किल, जजमेंट की स्किल, सारे यहाँ पर यूज होंगे। तो चलिए बाहर निकलते हैं पैरेलल पार्किंग से। तो पहले स्टार्ट करते हैं कार को, हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए और ब्रेक को दबा के रखिएगा, क्योंकि हैंड ब्रेक निकालने के बाद तुरंत क्या होती है, एक बार मैं ब्रेक पकड़ के बैठता हूँ, अगर ब्रेक नहीं पकड़ोगे ना, तो यहाँ पर गाड़ी आगे मूव करने की चांसेस रहती है, और आगे अगर मूव कर देती है तो उस गाड़ी को जाके लग सकती है। तो पहले आप सेफ्टी मेथड्स, हैंड ब्रेक निकालने से पहले आपको ब्रेक्स पकड़ के बैठनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख सकते हो निकलनी कैसे है, मुझे अपनी लेफ्ट से गाड़ी को निकलनी है, तो आगे जाके मैं नहीं ले सकता हूँ, तो आपको करना ये पड़ेगा, सो रिवर्स ही करनी होगी आपकी गाड़ी को, थोड़ी सी रिवर्स किया। और मेरी क्लच को देखिए, ब्रेक को देखिए, मैं हाफ क्लच छोड़ा हूँ, एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, हाफ क्लच छोड़ रहा हूँ, ब्रेक दबा रहा हूँ। जब तक मेरे गाड़ी के IRVM के अंदर उस गाड़ी की जो व्हील्स नज़दीक आते हैं ना और दिखने की बंद हो जाती है, तो तब तक मैं रिवर्स ले सकता हूँ। अगर सेंसर से तो बिल्कुल बढ़िया। तो आप पर अभी आप आगे देख सकते हो, मैं थोड़ी सी अज्यूम कर रहा हूँ
मेरी फ्रंट जो डिस्टेंस थी उस गाड़ी की बम्पर्स मुझे दिखने लग गए हैं। तो इसका मतलब है मैं थोड़ी सी अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड के लिए आगे लेके बाहर चल सकता हूँ। ठीक है, पूरी यहाँ पर देखिए मेरी व्हील्स जो है पूरी घूम गए हैं, फ्रंट व्हील्स जो है पूरी घूम गए हैं। तो कंप्लीटली कट लेनी होगी आपको। आगे लीजिए अपनी गाड़ी को, आगे करिए, आगे लीजिए। आपको लगती है, मुझे नहीं लगती है गाड़ी क्रॉस होगी, तो यहाँ पर और फिर से मुझे रिवर्स लगानी होगी। तो यहाँ पे गाड़ी नहीं क्रॉस होगी क्योंकि मुझे लगती है उस गाड़ी की बम्पर है ऑलरेडी हाइड हो चुकी है। इसका मतलब है मेरी गाड़ी की जो बोनेट है उस गाड़ी के बहुत नज़दीक है। ठीक है, और यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील देखिए, अब मुझे लेफ्ट निकलनी थी ना, तो यहाँ पे स्टक हो गया। तो आपको करना ये पड़ेगा, थोड़ी सी राइट को आके गाड़ी को राइट की तरफ रिवर्स लीजिए, राइट की तरफ रिवर्स लीजिए, कॉर्नर में लीजिए। तो अब मुझे थोड़ी सी खुली जगह आ गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपनी तरफ घुमाई, मतलब लेफ्ट की तरफ घुमाई है, पूरा लेफ्ट की तरफ। आराम से अभी अपनी जो गाड़ी है यहाँ से क्रॉस हो सकती है। ठीक है, आप सामने आ सकते हैं क्या हमेश, जैसे ये देख सकते हो आप, अभी आराम से अपनी गाड़ी जो है निकल के बाहर आ रही है। यहाँ पे आइए लेफ्ट साइड। तो दोस्तों इतना आपको जगह मिल जाती है ना, तो डेफिनेटली आपको चिंता करने की कोई बात नहीं रहती। तो यहाँ पे देखिए कितनी आराम से हम लोग इस कंजेस्टेड एरिया से निकल के आ गए हैं। ठीक है, तो यही फंडा है, यही मेथड से अगर ये मेथड से अगर आप फॉलो करोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी कोई भी प्रॉब्लम है रिवर्सिंग में या फिर पैरेलल पार्किंग में, आपकी कोई भी तकलीफ रहती है वो 100% मिट जाती है। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें आपके लिए मतलब काम में आती है दोस्तों। सॉरी, अरे यार, यहाँ पर दो चीज़ें आपके लिए काम में आती है। मतलब एक फ्रंट सेफ डिस्टेंस आपकी गाड़ी के, और रिवर्सिंग सेफ डिस्टेंस आपको डेफिनेटली जानकर रखनी होती है, और आपको डेफिनेटली उनको क्लियर से अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। ठीक है, तो यही बताने के लिए हम ये एपिसोड, छोटी सी एपिसोड कर रहे थे दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे यूजफुल एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ सेफ ड्राइव अहेड दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।